गुड आफ्टरनून। आप आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो कल हमने सुना था कि आयु, रावी और छुटकी तीनों सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं और मतलब जो आयु होती है वो बोलती है कि हाँ तुम्हारे भाई को तो हम अपनी फ़िक्र थोड़ी है ना, तुम्हारी फ़िक्र है, इसीलिए तो नहीं बताया कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो छुटकी भी उसे डांट रही होती है। तो रावी कहती है यार इतनी तो चोट नहीं लगी मुझे जितना तुम दोनों रिएक्ट कर रहे हो, और छुटकी तू मुझे ऐसे घूरना बंद कर। और हाँ, मैं अब मेरे निकल रहा हूँ और स्कूल जाना है अपने को, चल निकलते हैं। तो आयु उसका हाथ पकड़ती है और कहती ओह महाराज कहाँ चले, सवारी ऐसे नहीं चलनी है, अभी डॉक्टर आ रहे हैं और वो तुम्हें चेक करेंगे उसके बाद। तो आयु की तरफ रावी देखती है और कहती नहीं 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 नहीं, डॉक्टर वॉक्टर के पास नहीं जाना मुझे और ना ही डॉक्टर को बुलाना है, तुम चुपचाप रहो यहीं। और छुटकी तू तैयार हो जा, अपन स्कूल चल रहा है। तो छुटकी कहती है नहीं भाई, आपको फीवर हो गया था रात को तो डॉक्टर आ रहा है और आप यहाँ से हिलोगे नहीं। आयु की तरफ देखते हुए कहते हैं आप फ्रेश हो जाओ, ऐसे बोल के वो फ्रेश होने चली जाती है। वो भी फ्रेश हो जाती है, आयु भी फ्रेश हो जाती है। छुटकी थोड़ी देर में खाना बना रही होती है, मतलब खाना बनाने की तैयारी कर रही होती है। उधर से आयु आती है फ्रेश होकर नहा के। तो उसके बिखरे हुए बाल होते हैं, मतलब खुले जो गीले बाल होते हैं ना वो, और मतलब वो बहुत सुंदर लग रही होती है। और उसने एक मिनी ड्रेस पहन रखी होती है, वो होता है ना फ्रॉक टाइप में, वैसे टाइप में और पहन रखी थी और पिंक कलर की थी। बहुत बढ़िया लग रही थी और बहुत शानदार लग रही थी, मतलब नी से थोड़ा सा नीचे था और बहुत सुंदर लग रही थी, कट आस्तीन वगैरह वैसे में, तो बहुत सुंदर लग रही थी। तो छुटकी कहती दी आज आप बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ वैसे डॉक्टर नहीं आए क्या, अब डॉक्टर अंकल कम आएंगे। तो आयु कहती वो आ ही रहे हैं, मैंने बात करी है और वो थोड़ी देर में आ जाएंगे, तुम एक मिनट तुम रुको, मैं खाना मैं बना देती हूँ। तो छुटकी कहती नहीं मैं भाई के लिए कुछ बना देती हूँ ना। तो आयु कहती खिचड़ी बना दो, दलिया बना देते ऐसा। तो आयु की तरफ छुटकी देख के हंसती है और कहती वो ना भाई कभी खिचड़ी दाल मतलब ये खाते ही नहीं है, वो दलिया वगैरह कुछ नहीं खाते। तो आयु कहती कैसे नहीं खाता, मैं खिलाऊंगी आज, ऐसे बोल के वो सूप बनाती है, दलिया बनाती है और लेके आती है। तभी है ना मतलब डोर नॉक होता है, तो देखती है वहाँ पे वो आयु ओपन डोर करती है। तो सामने डॉक्टर होते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं हाँ मैम आपने कॉल करा था ना, तो कौन है पेशेंट। तो वो देखती है, आयु रावी की तरफ देखती है और कहती है वो, और हाँ आप उसे इंजेक्शन ज़रूर लगाना, क्योंकि आयु को पता होता है रावी को डर लगता है इंजेक्शन से, फिर भी वो मज़े लेने के लिए उसे डॉक्टर को बोलती है। तो डॉक्टर रावी की तरफ आते हैं, उसे चेक करते हैं और कहते हैं इसे फीवर अभी भी है हल्का हल्का। और वो उस मतलब कह रहा है लेकिन तुम्हें फीवर तुम्हारे वो उसे मतलब वो छुटकी और आयु दोनों की तरफ कहते हैं आप दोनों ज़रा बाहर जाइए, इसे बोलती है। तो रावी उसकी तरफ देखते और कहते हैं क्यों, उन्हें क्यों बाहर भेजो। तो कहते तुम अपना शर्ट उतारो। तो वो ये सुन के तो वो दोनों की तरफ देखते और कहते तुम दोनों बाहर जाओ, ऐसे बोल के भगा देती है दोनों को। तो आयु कहती है इससे क्या हुआ, सड़ो कड़ो बदतमीज़, ऐसे बोलते। तो छुटकी कहती है अरे भाई वो भाई है मेरा, मुझे पता है वो एक नंबर का शर्मीला इंसान है, शर्ट कभी नहीं उतारेगा। बट वो फिर डॉक्टर होता है, वो उसका शर्ट उतारता है और देखता है चोट कहाँ कहाँ पे लगी है। और फिर वो कहता है तो आर यू घर। तो रावी कहती तो क्या हो गया, आप तो मेरे पेशेंट हो ना, आप मेरा इलाज करो, और हाँ ज़्यादा इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। तो वो डॉक्टर हंसता है और कहता है अरे वाह, तुम्हें देखकर लगता भी नहीं है तुम लड़की हो, तुम्हारी बॉडी वगैरह ऐसे लगता है कि यार तुम बढ़िया, तुम जिम कहाँ से करते हो यार, मुझे देखो मैं पतला होते जा रहा हूँ, मैं खुद डॉक्टर हूँ क्या। तो वो कहते हैं अरे वो तो बाद में मैं आपको है ना अपनी डाइट बता दूंगा, प्लीज़ अभी हो मेरे है ना मतलब उससे कहता है इंजेक्शन मत लगाना, आप है ना बस टेबलेट्स दे देना और
कुछ भी हो आप मुझे टेबलेट दे देना, आप इंजेक्शन नहीं लगाओगे। तो वो डॉक्टर हंसने लग जाता है और उसके मतलब चेकअप कर रहा होता है, और मतलब वो कहता है ठीक है मैं मेडिसिन वगैरह दे दूँगा, इंजेक्शन नहीं लगा। और वो मतलब वो बाहर जाता है और छुटकी और उन दोनों की तरफ देखता है और हंसने लग जाता है ज़ोर ज़ोर से। तो आयु उसकी तरफ देखते हुए कहते क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हो? तो कहते हैं यार ये वैसे बोल के हंसने लग जाती। तो फिर आयु कहती है प्लीज़ आप मजाक का हंसना बंद करो और उसका इंजेक्शन लगाओ ना। तो वो और है ना मतलब जो डॉक्टर होता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। और फिर वो बताता है कि रावी ने उसे अब अंदर कमरे में क्या कहा था। तो ये सुन के छुटकी और वो दोनों भी हंसने लग जाते हैं। लेकिन फिर वो डॉक्टर सीरियस होता है और कहता है इसे इंजेक्शन तो लगाना पड़ेगा, लेकिन इसकी हरकतें देख के लग रहा है अगर मैंने इंजेक्शन इसके सामने निकाला ये दौड़ के भाग जाएगा। तो छुटकी कहती है हाँ वो तो है, एक काम करें दी आप उसके पैर पकड़ना और मैं उनके हाथ पकड़ूंगी, आप चलो अंदर। ऐसे बोल के उन दोनों बहुत मतलब जाके सीधा उसके हाथ पैर दोनों पकड़ लेते हैं। फिर कहते हैं डॉक्टर अंकल आप लगाओ। छुटकी कहती है क्योंकि मतलब छुटकी से तो वो बहुत बड़ा इंसान होता है और आयु से और रावी से मतलब 4-5 साल का गैप होगा, आयु से 4-5 साल बड़ा होगा। तो मतलब उसकी एज ज़्यादा नहीं थी, मिनिमम 27-28 एज होगी उसकी लड़की, मतलब ज़्यादा हाँ मेरिड वगैरह, वो लड़का मेरिड था बट ठीक है। और वो बहुत हंस रहा होता है और वो वैसे इंजेक्शन बहुत आराम से धीरे से लगाता है चाहे जिससे दर्द ना हो। और फिर वो हंसता है और कहता है तुम्हें पता है मेरी वाइफ भी तुम्हारे जैसी है, डॉक्टर के नाम से डरती है। तो रावी जोर जोर से हंसने लगता है और आपसे शादी कैसे कर ली उन्होंने। तो फिर वो बैठता है और मतलब रावी की पर्सनालिटी वगैरह उससे बड़ा अच्छा लगता है इन द देट वेट पर्सन कि यार ये बढ़िया इंसान है इस टाइप में, है ना, गलत मत समझना ठीक है, उस टाइप में। और वो कहते हैं यार क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे और कभी भी मेरी मतलब कुछ लड़ाई हुई तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। तो मतलब रावी और वो डॉक्टर हंसी मजाक करके बातें करने लगते। तो आयु और छुटकी एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहती इसकी पर्सनालिटी से डॉक्टर भी नहीं बचा बेचारा, डॉक्टर भी इसका फैन हो गया। तो छुटकी कहती है देखा मेरे भाई का जलवा, ऐसे बोल के वो हंसने लग जाती है। और फिर आयु और चाय बना के लाती है और डॉक्टर को देती है। तो डॉक्टर चाय पीने लगता है और वो मजाक मस्ती दोनों मतलब आयु से वो मतलब रावी से बातें कर रहा था और आयु पे इतना ध्यान नहीं देता, बट वो है ना मतलब रावी की तरफ बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से बात कर रहा था। और वो है ना मतलब हंसी मजाक में बता रहा था कि मेरी ना एक साली है सुंदर है, तुम चाहो तो उससे शादी कर सकते हो, वैसे मतलब हंसी मजाक कर रहा था। तो रावी कहती है आई एम गर्ल नॉट बॉय। तो वो जो डॉक्टर होता है वो कहता है तो क्या हुआ यार, आजकल तो सभी चल रहा है, तुम कौन सी झरने में जी रही हो यार, से बात कर रहा होता। तो फिर रावी उससे पूछ रही होती, मतलब रावी को इस चीज़ में इस बारे में कुछ नहीं पता होता। तो वो डॉक्टर होता है वो सब चीज़ बताता है कि समलैंगिक विवाह किसे कहते हैं, मतलब हर एक चीज़ मतलब LGBTQ कम्युनिटी के बारे में सब पता हो रहा है। तो रावी एकदम शॉक्ड, वो कहती है हाँ यार मुझे थोड़ा तो पता है बट इतना मुझे नॉलेज नहीं है, थैंक्स फॉर। और हाँ तो फिर वो है ना मतलब जो डॉक्टर होता है ना वैसे आयु की तरफ देखते हैं और कहते हैं वैसे तुम बहुत मतलब तुम पहले तो इतनी सुंदर नहीं थी, आजकल क्या खा रही हो, तुम बहुत सुंदर हो गए हो। मतलब डॉक्टर उसे पहले से जानता होता है और फ्रैंक होता है। तो रावी और आयु मतलब रावी उससे शौक होकर उसे देखता है और कहता है यार ये बंदा इसकी इतनी तारीफ़ क्यों कर रहा है। तो मतलब रावी आयु भी हंसते हुए कहती हाँ तुम मेरा क्रश तो तुम पे था पहले बट तुमने तो शादी कर ली, ऐसे मतलब हंसी मजाक कर रहे थे। तो कहते हैं यार तुम पहले स्कूल में कॉलेज में था, तुम्हें याद है ना हमारा बचपन एक साथ ही बीता है। तो आयु कहती है हाँ बट क्या करें। तो वो आयु की तरफ देख के कहता है हाँ मैंने तो बोला था तुम मेरे साथ रह जाओ बट नहीं। तो आयु कहती है ना ना पापा ना, मैं सिंगल ही ठीक हूँ, मुझे कोई मिंगल विंगल नहीं होना। और वैसे भी
तुम मेरे टाइप के नहीं हो, ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती। तो रावी उससे पूछती ये अभी क्या कह के गई है। तो मतलब वो डॉक्टर हंसी मजाक में बता देता है, अरे मैंने इसे प्रपोज़ करा था पहले, ठीक है, मुझे क्रश था इस पर, बट इसने मना कर दिया। और हम पहले एक जगह क्लिनिक में, जैसे हॉस्पिटल में आई थी, ऐसे वैसे बता रहा होता है, ठीक है। तो आयु को मतलब वो कहती, लेकिन आयु तो यहाँ की नहीं है, वो तो बाहर रहती थी। तो वो कहती हाँ, वो आई थी उसी टाइम, तो बता रहा हूँ, वो जब यहाँ पे शिफ्ट हुई थी तभी 4-5 दिन बाद आई थी वो, जैसे बता रहा होता है, ठीक है। तो रावी कहती है ठीक है, और उसका मुंह बन जाता है कि यार इस बंदे ने उसे प्रपोज़ किया तो किया कैसे, मतलब उसे थोड़ी सी जलन होने लग जाती है। फिर वो उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखता है, मतलब हाँ वो लड़का दिखने में बहुत सही होता है। तो फिर वो कहता है तुम्हारी वाइफ कितनी सुंदर है। तो वो मतलब वो लड़का कहता है हाँ यार मेरी वाइफ बहुत सुंदर है, और तुम कभी आओ ना, तो वो अपना एड्रेस भी बताता है कि यहाँ पे मिलूँगा, मेरी वाइफ यही काम करती है, उसे मतलब अपनी वाइफ के गुणगान गाने लगता है वो। तो रावी हंसती है और कहती आपकी लव मैरिज हुई थी ना। तो डॉक्टर कहता है हाँ। तो रावी कहती है आपको लेट नहीं हो रहा, आपके हॉस्पिटल नहीं जाना। तो वो कहता है अरे यार मैं तो भूल गया था तुमसे बातें करते करते, यार तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ रहते हुए ना इंसान भूल जाता है, और वैसे यार तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, ऐसे बोल के हाथ से हैंड चेक करता है और कहता है नंबर एक्सचेंज कर लेता है और कहता है तुम मेरे फ्रेंड लिस्ट में टॉप नंबर होगी, और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, देखो अभी मैं तुम्हारे से पैसे भी नहीं ले रहा हूँ, तो मुझे जब ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। तो रावी हंसती है और कहती है ऐसा बिल्कुल हो सकता है, हम फ्रेंड्स हैं, लेकिन आपकी जो काम है आप वो कर रहे हैं तो आपको पेमेंट तो लेनी पड़ेगी। तो चुटकी की तरफ देखते हैं और कहती है चुटकी जाओ, ऐसे बोल के वो पर्स देने के लिए मतलब इशारा करता है। तो रावी की तरफ वो चुटकी पर्स करती है, वो पैसे निकाल कर देने वाली थी, तभी आयु आते और कहते क्या हो रहा है। तो वो उसे डॉक्टर कहते हैं ये पैसे देना चाह रहा है मुझे। तो आयु कहती कोई ज़रूरत नहीं है इसे पैसा देने की, ये वैसे भी ठरकुल्ला है। तो रावी उसकी तरफ देखते और कहती क्या मतलब ठरकुल्ला। तो डॉक्टर हंसता है और कहता है यार तुम अभी तक ऐसी की ऐसी बच्ची कहीं की, बदली अभी नहीं, ऐसे बोल के वो कहता है। तो आयु कहती है रुको अपनी पेमेंट लेके जाऊँ, और वो पैसे निकाल के उसे दे देती है, और वो डॉक्टर चला जाता है। तो वो मतलब कुछ बता के जाता है कि इसे ये चीज़ें नहीं खिलानी है और करना है। तो आयु डॉक्टर चले जाने के बाद वो कहते हैं तुम बड़े हंस हंस के बातें कर रहे थे उससे, हैं तुम्हें बहुत पसंद आ गया, तुम कर लो शादी उससे। तो रावी कहते हैं यार वो पहले से शादीशुदा है ना, ये बड़ा इंसान। तो रावी उसको घूर के, रावी को है ना मतलब आयु घूर के देखती है। तो छुटकी हंसती है और कहती है भाई सच में आपको वो नमूना आपको हैंडसम लगा। तो रावी हंसती है। तो वो डॉक्टर पीछे से आता है और कहता है अच्छा तुम्हें नमूना हूँ। तो आयु उसकी तरफ देखते रावी इतना ज़ोर ज़ोर से हंसती है, ज़ोर ज़ोर से हंसती है। वो कहता है मैं अपना बैग भूल गया था। तो आयु तुम मेरे बारे में ये सोचते हो, मुझे पता नहीं था, ऐसे बोल के वो बैग लेके निकल जाता है गुस्से में। तो रावी इतना ज़ोर ज़ोर से हंसती है, इतना ज़ोर ज़ोर से हंसती है। तो छुटकी मतलब रावी की तरफ आयु देखती है और कहती है यार इस बंदे की स्माइल कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी स्माइल है इसकी। और से मतलब तो फिर कहता है अपनी बत्ती से निकालना बंद करो, और चुटकी जाओ सूप लेके आओ और दलिया भी लेके आना साथ में। तो जो आयु इतने मतलब आयु की बात सुन के जो रावी इतने ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे ना, वो एकदम मुंह बना के बैठ जाते हैं। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं ये खाने वाला नहीं। और चुटकी मेरे लिए खाना बनाया ना तूने, मैं वो खाऊंगा। तो रावी कहती कोई खाना वाना नहीं बनाया, ठीक है, मैंने बनाया है जो पी लो, वरना तुम्हारे मेरा हाथ होगा और तुम्हारा मुंह होगा। तो रावी अपने मुंह पे हाथ रखती है और कहती है मन में कहती है कितनी जालिम औरत है ये, मेरी ज़िंदगी में जब से आई है तब से मेरे को पीटने मारने पीटने की बातें करती है। कभी क्या कहती है, कभी सुनाती थी पहले, तो अब तो धमकियाँ भी देने लगी है। मन में कहती है बाहर बोलने की तो उसकी हिम्मत नहीं होती। तो रावी उसकी तरफ देखते हुए कहती है क्या तुम पिछले जन्म में कोई IPS अफसर थी। तो आयु से घूर के देखते थे क्या। फिर रावी कहते हैं क्या बचपन में तुम कहीं से गिर विर गई थी। तो रावी को और रहना मतलब गुस्से में देखती है। तो कहती है
तुम इतनी नकचड़ी क्यों हो यार। तो वो मतलब आयु पर इरिटेट हो जाती और कहते जस्ट शट अप, मुँह बंद करके बैठ रहा हूँ बस। वो चुटकी जल्दी लाओ ना ऐसे बोलती है, तो चुटकी फटाफट चलाती है और उसे दे देती है। तो जो रावी होती वो मतलब पूरा फुल ऑन नखरे करी होती कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं पीना। पर आयु मतलब आयु के डर से वो आयु जब बोलती है ना डर धमका के उसको खिला देती, तो रावी मुँह चढ़ा के बैठ जाती है। तो फिर इधर चुटकी हंसती है और कहती भाई वाह वाह, चलो मेरे से तो नहीं मानते आप, किसी के तो कहने पर कुछ तो काट देते, उसे बोलती है। तो चुटकी की तरफ रावी देखती है और कहती तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा तुम दोनों को, ऐसा बोल के वो उठ के चलने लगता है। तो फटा उसके पैर में मतलब चोट ज़्यादा लगी हुई थी और इंजेक्शन भी लगा, उसने लगाने नहीं दिया था बट उसके डॉक्टर ने लगा दिया था। तो फिर वो देख कहती है आउच। तो आयु फटाफट दौड़ के जाती है और चुटकी भी जाती है और कहते हैं इसीलिए हम मना कर रहे थे, बट नहीं आपको तो वो राजा महाराज बन के जाना है। तो रावी उसकी तरफ देखती है और कहती अरे यार मुझे वॉशरूम जाना है, तुम दोनों चुप करो और मुझे जाने दो। और आयु की तरफ देखते हैं तुम जाके वहाँ पे बैठ जाओ। तो मुंह बनाते हुए आयु बैठ जाती है और चुटकी उसे वॉशरूम लेके जाती है और वापस लेके आती है। तो वो कहते मतलब आज के दिन तक कभी भी रावी आयु को नाम लेके नहीं बुलाती। ये चीज़ है ना मतलब आयु भी नोटिस करती है और एक वो बैठ के पूछती है तुम एक बात बताओ, हम कितने महीने से एक दूसरे को जानते हैं, साल हो गए अब तो, बट तुम मुझे कभी नाम से क्यों नहीं बुलाते। तो उसकी तरफ देखती है, रावी कहती है हमारे यहाँ बड़ों को बड़ा नाम लेके नहीं बुलाया जाता। तो रावी की बात सुन के आयु उसे घूर के देखती है, मैं तुमसे इतनी बड़ी तो नहीं हूँ, मैं बूढ़ी अम्मा तो नहीं हूँ जो तुम मुझे नाम लेके नहीं बुला सकते। तो वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं बुलाऊंगा, मेरी मर्ज़ी होगी जब बुलाऊंगा। तो कहती है ठीक है बताओ क्या नाम से बुलाओगे मुझे। रावी 5 मिनट सोचती है, फिर उसकी तरफ मन में कहती है वैसे तो मेरा नाम नक्चड़ी लेके बुलाने के करता है, बट क्या करूँ। फिर वो कहते नहीं कुछ नहीं, मेरा मर्ज़ी होगा तब मैं तुम्हें नाम लेके बुलाऊंगा, अभी मेरा मूड नहीं है और मुझे सोना है, तुम दोनों खाना खा के सो जाना। और हाँ छुट्टी तो आज स्कूल में जा, ठीक है, और मुझे अकेले नहीं रहना, तू यहाँ पे ही रहे। तो वो ऐसा बोल के सो जाता है। जो मतलब चुटकी और आयु ये दोनों वहीं रहते हैं। तो चुटकी पूछती है आपके पापा नहीं आए क्या। वो कहती है नहीं यार मेरे पापा पता नहीं यार अभी भी क्या हो गया, 1-1.5 महीने से डेली जाते हैं और वापस भी नहीं आते हैं, ये क्या हो रहा है, 4-5 दिन रहेंगे अब पता नहीं कितने दिन बाद आएंगे। तो चुटकी और पूरे दिन मतलब उसके मतलब रावी पूरे दिन सोए रहती है, शाम को उठती वापस, ऐसे ही रूटीन 3-4 दिन तक चलता रहता है जब तक रावी ठीक नहीं होती। एक दिन मतलब रावी और ये तीनों मतलब बाज़ार जाते हैं। तो बाज़ार में ना मतलब वहाँ पे पानी पूरी की ठेला होता है, तो वहाँ पे जाते हैं। तो चुटकी कहती भाई मेरे को खानी है ना, प्लीज़ चलो ना। तो ये तीनों वहाँ पे जाते हैं। तो जो आयु होती है वो कहती भैया आप पानी पूरी लगाओ, उसमें मिर्ची बहुत ज़्यादा डालना, ठीक है। और चुटकी कहती है मेरे मीडियम डालना है। और ये दोनों है ना मतलब रावी की तरफ देखते हैं और वो पानी पूरी वाले भैया भी उसकी तरफ देखते हैं और कहते भाई आपके लिए। तो वो उसकी तरफ देखता है और कहता है आप ना मेरे लिए मीठी लगाना, मुझे तीखा बर्दाश्त नहीं होता, तो आप मेरे बिल्कुल मीठी नहीं। तो आयु उसकी तरफ देखते हुए कहते बच्चा हो बच्चे कहीं के, तुमसे इतना सा तीखा नहीं खाया जाता। तो रावी कहती नहीं खाया तो नहीं खाता, तुम मुंह बंद करो और खा, भैया आप हमारी प्लेट लगाओ, ऐसे बोल के वो पानी पूरी खाने लगता है। तो रावी का तो मतलब ये होता है 2-3 खाता है वो रख देता है और कहता बस मेरा हो गया भैया, अब आप इन दोनों भुक्कड़ को खिला दो। और छुटकी कम खाना प्लीज़ यार, इस बार पहले जितनी खाई था ना उससे कम खाना प्लीज़ बहन, मैं तेरे पैर पड़ जाता हूँ, ऐसे बोल के वो सच में पैर बैठ जाता है। तो छुटकी कहती भाई देखो
आप कभी कभी लाते हो, तो आज तो मैं जी भर के खाऊंगी, आप मुझे नहीं रोकेगा। तो छुटकी की बात सुन के रावी कहते ठीक है तुम्हारी मर्जी हो जितने खाओ, और मैं तो चला, और दोनों आ जाना ठीक है, ऐसे बोल के वो वहाँ से निकल जाता। तो आयु की तरफ छुटकी देख के कहती तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो। तो आयु कहती यार तुम इतनी नौटंकी क्यों करते हो अपने भाई के साथ। तो वो कहती अरे भाभी, वो मतलब पहली बार उसे भाभी बोल देती है, वो ऐसे नहीं करती है कि नहीं कहना है, वो कहते हैं भाभी देखो। तो वो ये है, बात ये है कि मेरा भाई मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट करता है, मैं तो पूरे नखरे उठाऊंगी ना, नखरे उठाने वाला मेरा भाई है तो मैं क्यों ना नखरे दिखाऊँ। और आपको इस चीज़ की आदत डालो, देखो तुम्हारे फ्यूचर में तुम मेरी भाभी होने वाली हो ना, तो इस चीज़ की हैबिट डाल दो। आपसे पहले ना मैं उनकी बच्ची हूँ, प्रिंसेस हूँ, मैं बेटी हूँ, तो आपने मुझसे छीन नहीं सकते। तो आयु है ना तब स्माइल करी और ब्लश कर रही होती है। छुटकी इतना ध्यान नहीं देती कि उसने क्या बोला, भाभी बोला कि कुछ नहीं, वो उस पर ध्यान नहीं देती। फिर उसे क्लिक होता है, वो देखती है कि यार ये मुस्कान स्माइल क्यों कर रही है इतनी, मतलब मुस्कुरा क्यों रही है इतनी। तो फिर उसे देखते और कहते हैं तुम्हें क्या हुआ, हाँ तुम्हें तो इतनी स्माइलिंग क्यों आ रही। तो फिर आयु उसकी तरफ देखती है और स्माइल करती है और कहते हैं तुमने मुझे भाभी बोला। तो मतलब छुटकी फिर अपने सर पे हाथ रखती है और कहती है यार इसको भाभी बोलने से इतनी खुशी हो रही है, इतनी स्माइलें कर रही है। तो वो मतलब खाना खा दोनों खाते हैं, तो छुटकी की तरफ आयु देखती है और कहती है यार तुम्हारा भाई कहाँ गया, हमारा पैसे कौन दे गए। तो छुटकी हंसती है और कहती है भाई तो छोड़ के चल रही है अपन को। तो आयु कहती है यार सच में। तो वो कहती है सच में जा चुके हैं, आपको यकीन नहीं होता ना, पीछे इधर उधर घूम के देख लो, वो खुद नज़र आ जाए तो बुला देना। तो वो आयु उसकी तरफ देखती है और कहती है यार सच में, मैं तो समझ रही थी मजाक कर रही हूँ, लेकिन तुम तो सीरियस कह रहे हो। वो इधर उधर देखती है, सच में वहाँ पे राज कहते हैं यार प्लीज़ राज को बुलाओ ना, कहाँ पे वो इतनी देर हो गई आया ही नहीं। तो पीछे से आयु के जस्ट पीछे रावी होती है, वो कहती है किसी को ढूंढा जा रहा है और पैसे के लिए ढूंढा जा रहा है। तो आयु एकदम पीछे मुड़ के देते मतलब उसका मतलब ये होता है, वो तो हाथ उठा देती है, तो मतलब उसके शोल्डर को मारती है और कहते हैं तुम कहाँ थे इतनी देर। तो रावी एकदम शॉक कि यार इस बंदी की इतनी हिम्मत, मेरे के ऊपर हाथ उठा रही और मुझसे पूछ रही कहाँ है। वो उसका मतलब ध्यान, फिर रावी की उसकी बातों पे ध्यान जाता है कि यार ये क्या कह रही है। वो ध्यान देती है फिर और आराम। वो कहते हैं यार मैं तो आइसक्रीम लेने गया था यार, तुम दोनों जब मुझे हमेशा ये छुटकी कम थी तो तुम चलाती हो, तुम दोनों के और कुछ काम नहीं है, बक 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 हमेशा बक 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 करते रहती हो, मेरे ऊपर तो ध्यान ही नहीं देती, फालतू की बकवास कर रही हो। ऐसे पर उसको गुस्सा आ जाता है। तो आयु और एक छोटा मारती है और कहते जस्ट शट अप, ओके, तुम अपना दिमाग यूज़ मत करो और हाँ बक कम बोला करो, ठीक है, और मैं जब बोलूँ उतना ही किया करो, मुझे भैया को पैसे दो और हम निकलते हैं, ऐसे बोल के गुस्से में बोल देते। ऐसा बोलकर ये सब बाहर निकलने लगते हैं, मतलब जाते हैं बाइक पे बैठते हैं। तो मतलब रावी स्टार्ट करती है बाइक को और वो जाने ही वाली थी, लेकिन उसे कुछ याद आता है, तो वो कहती तुम दोनों यहीं रुको मैं अभी आया, ऐसे बोल के वो वापस जाता है और कुछ सामान ले चॉकलेट्स वगैरह लेता है और वो वापस आता है। और वो मतलब देखता है कि मतलब रावी और आयु और दोनों बातें कर रही है छुटकी, तो वो उनकी तरफ जा रहा था कि तभी मतलब उसे मतलब ध्यान नहीं रहता और वो सामने की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसका मतलब एक नज़र पड़ती है कि सामने एक बाइक का एक्सीडेंट हुआ है। तो वो फटाफट जाता है और उसे उठाना, वो जो चॉकलेट्स थी वो भी मतलब उसके हाथ से गिर जाती है और वो सामने जाता है, वो देखता है कि यार ये क्या हुआ, इतने सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वो कुछ भी मतलब हेल्प नहीं करे, लेकिन वो जाता है फटाफट। और वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, एक बच्चा था, एक लेडीज़ थी, एक मतलब एक फैमिली पूरी थी और उसमें एक मतलब रावी की एज की एक लड़की थी।
तो रावी उसकी तरफ देखती है और कहती है तुम तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो वो उन फैमिली की तरफ देखती है और कहती है यार ये मैं तो यहीं थी यार, मुझे क्या पता ये एक्सीडेंट हुआ है, और प्लीज़ यार उसको फ़ोन, कोई तो एम्बुलेंस को फ़ोन करो। ऐसे बोल एम्बुलेंस को फ़ोन किया जाता है, और एम्बुलेंस जब आती है तो मतलब वो पूरी हेल्प कर रहे थे रावी, और रावी फुल हेल्प करती है उन्हें इकट्ठा करने में, मतलब उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। तो मतलब वो लड़की है, मतलब हाथ धो के उसके मतलब रावी के पीछे पड़ा, यार तुम इतने दिन हो कहाँ गायब हो, तुम स्कूल क्यों नहीं आते, मतलब तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते, ऐसे वैसे, मतलब वो मतलब उसके हाथ पकड़ के छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी आयु आती है, छुटकी आती है, तो आयु को देखकर रावी क्या करती है, उस लड़की को पीछे छुड़ाने के लिए बोलती है, यार देखो मीट माई गर्लफ्रेंड, ये मेरी बहन है और तुम छुटकी को जानती हो ना, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, प्लीज़ यार तू। जो जो आयु होती है वो उससे देखती है और कहती है ये तो वही है ना जो उस दिन हमारे साथ वहाँ पर मिली थी। तो रावी उसकी कान में कहती है नहीं ये वो नहीं है, तुम प्लीज़ यार हेल्प कर दो, मेरी गर्लफ्रेंड बन के रह थोड़ा, मैं तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, बस एक्टिंग करनी है, प्लीज़ यार मुझे बचा लो इस लड़की से, प्लीज़ प्लीज़, तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे पैर पड़ जाऊँगा, तुम्हारे से लड़ाई भी नहीं करूँगा, प्लीज़ यार बचा लो मुझे इस लड़की से। तो रावी की ऐसी हालत देख के वो उसे बड़ी हंसी आती है, पहले सोचती है यार इसको परेशान हो जाता है, पर वो जब देखते हैं ना कि वो लड़की बहुत ज़्यादा क्लोज आ रही है तो उससे भी गुस्सा आ जाता है। वो है ना मतलब रावी का जो शोल्डर होता है वहाँ से अपनी बाहें डालती है और कहती है राज हम चलें। तो रावी उसकी तरफ देखती है और आंखों से इशारा करती है कि कुछ ऐसा करो जो ये मेरे पीछे पड़ना बंद हो जाए। तो आयु क्या करती है, वो मतलब उसके शोल्डर पे तो हाथ भी उससे पहले ही होता है, उसे हग करती है और कहती है बेबी। तो रावी उसकी तरफ देखती है कि अरे इसने मुझे बेबी बोला। तो है ना मतलब आयु आयु तो मतलब फुल, वो तो उसे पसंद करती है, हमें पता है, पर कि वो उसे पसंद प्यार करने लगी, बट रावी को थोड़ी पता है। वो तो इस मौके का फुल फ़ायदा उठाती, उसकी गला और छुटकी कहती चले। तो मतलब छुटकी भी एक्टिंग करने लगी, हाँ भाभी चलते हैं। और वो बस लड़की के सामने मतलब चल रहा है। तो वो कहती यार तुम नाटक कर रहे हो ना रावी, मुझे जहाँ तक पता है तुम सिंगल हो और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड, तो ये लड़की कौन है। तो रावी मतलब खड़ी होती है, वो उसकी तरफ देखती है और आयु की तरफ इशारा करती है कि तुम संभालो इसे। तो आयु उसके सामने जाती है और बताती है हम एक अपार्टमेंट में रहते हैं, तुम्हें पता नहीं हो, तो छुटकी और मैं हम तीनों वहीं रहते हैं और हम दोनों की मतलब फ्रेंडशिप को हम प्राइवेट रखना चाहते थे, इसलिए हमने किसी को नहीं बताया, बट हम रिलेशनशिप में और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, रावी लड़की हो लड़का हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम उसका पीछा करना छोड़ दो और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मेरा जो इंसान है उसका ऊपर कोई ढोरे डाले, ऐसा वो बहुत गुस्से में बोलती है। तो वो लड़की तो मतलब जाने का नाम ही नहीं लेती। तो वो क्या करती है आयु, वो रावी के पीछे पास जाती है, उसके चिक्स पे किस करती है और कहते हैं बेबी अपन चलते हैं, इसको छोड़ो, बाय बाय। और तुम रावी की बेस्ट फ्रेंड हो ना, अच्छी हो, तो तुम हमारे घर पे ज़रूर आना, ऐसा बोल के उसे करती है, उसे गले लगा के और उसके कान में कहते हैं अगली बार तुम मेरी रावी के आसपास दिखे ना राज के, तो तुम अच्छा नहीं होगा, ऐसा बोल के वहाँ से चली जाती। तो उन तीनों, तो रावी कहती है यार थैंक यू सो मच, तुमने उससे मुझसे बचा लिया यार। मैं तो भाई साहब कि उस दिन मैंने बहुत मुश्किल से पीछे छोड़ा था, लेकिन आज तो ये जहाँ पे मिलती है जहाँ पे दिखती है वहीं से मतलब पलटी मार लेते हैं। मुझे नहीं पता था यार ये बंदी यहाँ पे आ जाती। तो छुटकी कहती भाई ये वही बंदी थे ना जिसके बारे में आपने बताया था। तो वो कहते हैं हाँ यार ये वही लड़की है, तुम्हें पता तो एक इतना परेशान करती है, जहाँ देखो वही परेशान। तो आयु उसकी तरफ देखती है और कहती क्या उसे पता नहीं है तुम लड़की हो। तो रावी उसकी तरफ देखती है और कहती यार मैं क्या कहता फिर हूँ कि मैं लड़का हूँ या लड़की है, मुझे नहीं पता उसे पता है या नहीं है। तो रावी उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम बाल बड़े क्यों नहीं कर लेते,
और लड़कियों की तरह रहना सीख जाओ। तो चुटकी हँसती है और कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, आप क्या कह रहे हो। तो आयु को मतलब उससे ये दिक्कत नहीं होती कि यार ये लड़कों के गटर में रहता, उसको ये दिक्कत होती है कि इसके पीछे लड़कियां पड़ जाती है उसकी पर्सनालिटी से। बट वो उससे तो जलीसी हो रही थी, क्या करें। तो रावी वैसे कहती है तुमने उस लड़की को सबक बहुत अच्छा है, एक बार वापस बोलना बेबी। वैसे वैसे मतलब मज़ा आ रहा था, उससे टीज़ करना था मतलब आयु को। तो आयु कहती है तुमने प्रॉमिस किया था तुम मुझे परेशान नहीं करोगे और तुम मुझसे लड़ाई भी नहीं करोगे, तो अब मैंने तुम्हारी मदद की है ना, तो तुम मुझे घुमाने ले जाओगे शहर में, और चुटकी तुम अपने भाई से कह दो। और चुटकी नहीं आएगी, हम दोनों जाएंगे। तो चुटकी की तरफ आँख मारते हुए कहते हैं, तो चुटकी कहते हैं देखो भाई, हाँ दी बहुत सही तो कह रही है, लेकिन आपको उसको ले जाना चाहिए, उसने आपकी हेल्प करी तो आप उसकी हेल्प करो, ठीक है। ऐसे बोल के वो वहाँ से चली जाए, मतलब चुटकी और तीनों जा रहे होते। तो वो घर पहुँचते हैं तो उसके पापा भी आ गए होते। तो आयु अपने घर चली जाती, रावी और चुटकी अपने घर आ जाता। और वो मतलब रावी है ना, मतलब स्माइल कर रही होती, जैसे वो चुटकी की तरफ देखती है और कहती यार वो नक्शड़ी बेरी बहुत क्यूट है ना, उसकी आइज़ कितनी अच्छी है, बहुत सुंदर है ना। तो रावी की तरफ चुटकी देखती और कहती मन में कहती ये बंदा भी फिसलने वाला है रावी। अरे यार उसके पीछे मुझे पता है, मतलब उसके पीछे भी कम से कम मेरा भाई जो इतना अच्छा है, दिखने में भी उसकी हाइट वगैरह सब कुछ बढ़िया है। और एक तरफ देखे तो आयु की पर्सनालिटी भी तो बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत सुंदर है वो भाई, उससे तो नज़रें किसी की ना हटे, इतनी क्यूट है। इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूँ कि ये दोनों एक हो जाए। मुझे आई थिंक भाई भी इन्हें पसंद करने लगा, तो मुझे ही कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा बोलते हुए मन में। तो रावी उसकी तरफ देखती और कहती चुटकी तू कहाँ खो गई, हाँ तुझसे कुछ कहा ना मैंने। तो चुटकी कहती भाई वैसे वो सेक्सी भी बहुत है। तो रावी उसे देखती और कहती सेक्सी वो क्या होता है। नहीं क्यूट है, बहुत अच्छी है, दिखने में अच्छी है, खूबसूरत है, ऐसे बोल के। और वो मतलब अपने काम करने लग जाती बैठे बैठे। तो आज की स्टोरी बस यहीं तक। आई होप सो आपको ये कहानी पसंद आए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग माय वीडियोस। एंड हाँ, ये कहानी बहुत रियल है और मैंने इसमें कुछ भी एडिट वगैरह कुछ भी नहीं किया है या रिएक्शन कुछ नहीं किया। तो ये स्टोरी बहुत रियल है और आप जो भी अपने क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उनको ये स्टोरी ज़रूर भेजिएगा। थैंक्स।